इस फिल्म का उद्देश्य मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूक करना मात्र है। इसमें रिसर्च है, कुछ कल्पनाएं और कुछ हकीकत। ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जो हमें सोचने के लिए विवश करता है। समाज और कानून के अपने नियम हैं, उन्हीं नियमों में हम बंधे हैं। कुछ लोग इन्हें तोड़कर बहुत खुश होते हैं। जब तक स्थिति समझ में आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। एक समय ऐसा आता है कि चाहते हुए भी सरकार और सामाजिक संगठन मदद नहीं कर पाते। फिर न घर होता है न परिवार। एक ही सवाल उठता है कि अब हम कहाँ जाएं? चला संभाल के। कितनी बार समझाया है राहुल तुझे कि इतनी शरारत मत किया कर। देख अब ये चोट आ गई है। चल दवाई लगाती हूँ अंदर। रोज रोज शरारत। बैठ ले। बैठ में दवाई लाती हूँ। देख राहुल, तू अब बड़ा हो रहा है। आराम से। देख, तेरे पापा भी हमें छोड़कर चले गए, अब वो भी नहीं रहे, तो मेरा तो सहारा तू ही है ना बेटा। और फिर तेरी एक छोटी बहन भी है ना? उसकी जिम्मेदारी भी तुझे ही उठानी है। लेकिन तू रोज रोज शरारत कर और तेरी शिकायतें जो आती है ना, उससे मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या करूंगी मैं। कल को कभी कहीं तुझे कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी बेटा। बस बस बस, हो गया हो गया। हेलो हेलो, राहुल की माँ बात कर रही हैं। मैं उसके स्कूल से उसकी क्लास टीचर बात कर रही हूँ। आपका बेटा बहुत शरारती है, स्कूल के रेगुलेशंस को नहीं मानता है। सुनिए तो मैम। कभी भी टीचर से बहस करने लगता है। उसे डांटने का भी कोई असर नहीं होता है। आपसे कई बार शिकायत भी की है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं रहा है। मुझे पता है, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हमने उसको घर में कई बार समझाया। हर रोज इस तरह की हरकत करता है, इसलिए हमने आपके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया है। अरे अरे, ये कैसे? एकदम ऐसा तो मत कीजिए। मैं अभी उसका कहाँ एडमिशन करवाऊंगी? हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। मैम मेरी बात तो सुनिए आप। मैम सुनिए तो। हेलो हेलो। अब कहाँ इसका एडमिशन करवाऊंगी मैं? मम्मी, कल जब मैं साइकिल चला रहा था तो मुझे वो अंकल पागल क्यों कह रहे थे? वो पागल वागल कुछ नहीं होता बेटा, और कोई आप पागल थोड़ी ना हो। पागल पता है कौन होता है? कौन? जिसको कपड़े पहनने का पता नहीं होता कि कैसे कपड़े पहने, जिसको खाना खाने का होश नहीं होता, जो किसी को नहीं पहचानते। राहुल 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 राहुल, तैयार हो जा। नए स्कूल जाना है ना तुझे? अरे बड़े मुश्किल से तेरा नए स्कूल में एडमिशन हुआ है। जल्दी तैयार हो।
हाँ मुझे और पैसे चाहिए। नहीं है मेरे पास। कहाँ से लाऊं? पापा की पेंशन आई थी, वो कहाँ गई? पेंशन आ गई? तो पेंशन जमा करती हूँ क्या? हैं? ये घर के खर्चे चलते हैं, वो कैसे चलते हैं? घर के खर्चे थोड़े बहुत रहते हैं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं है मेरे पास। कुछ बेच दूं क्या? बेचने के लिए भी कुछ नहीं है। ए बुढ़िया, मुझसे झूठ बोल रही थी कि पैसे नहीं आए हैं? अरे राहुल दे इधर ये पैसे मेरे बाप की पेंशन के हैं, मैं इसका कुछ भी करूं। ए सुन, देख हाँ? ये बिजली का बिल भरना है। अरे राशन नहीं है घर में। राहुल, तू आज फिर पी कर आ गया? भैया तुझे शर्म नहीं आती? अरे शराब ही तो पिए, कौन सा गुनाह कर दिया? चल। अरे हाथ छोड़ो मेरा, मुझे मर जाने दो। देख राहुल, घर के अंदर चल, यहाँ कोई तमाशा मत कर। भैया अंदर चलो प्लीज। चलो ना भैया अंदर चलो। अरे छोड़ो। जूते उतार। चलो भैया। चल तुम चल। अगर रात भर दोस्तों के साथ पार्टी कर ली तो सबको बुरी लग गई, हैं? सबको बुरी लग गई। बस बहुत हुआ, अब तो मैं मर ही जाता हूँ। हाँ। राहुल, राहुल रुक। चले ही जाता हूँ मैं। राहुल, राहुल रुक, कहाँ जा रहा है? रात छोड़ो। खाना बन रहा है। छोड़ो तू। तू माँ पर हाथ उठाएगा? तुझे भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। तू बहुत ज्यादा बोलने लगी आजकल, है? छोटी है, छोटी की तरह है, समझी? कोई है? कोई है? इस घर में बिना बुलाए मुसीबतें आती हैं। अब ना जाने कौन सी मुसीबत दरवाजा खटखटा कर आ रही है। तू लेट, आती हूँ मैं। अरे नमस्ते। अरे नमस्कार नमस्कार। आप यहाँ कैसे? अरे यहाँ हमारा दोस्त रहता है, मैं उसके पास मिलने आया था तो उन्होंने आपके बारे में बताया। हमने सोचा चलिए आपसे भी मिलते चले। अरे तो आप अंदर आइए, बैठिए भाई साहब। हम तो ये समझ रहे थे कि आप पहचान नहीं पाएंगे, इतने लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। अरे ऐसे कैसे सोचा आपने? आपके घर में इतने सालों रहे हैं हम, कैसे नहीं पहचानेंगे? फिर भी एक समय बहुत हो गया ना, टाइम कितने साल हो गए इसके बाद मुलाकात हो रही है, हम लोग सब चेंज हो गए। मैं पानी लेकर आती हूँ। जी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। हाँ भाई साहब, बड़े तो हो गए। तो बड़ा राहुल था ना? राहुल का क्या ही बोलूं भैया, राहुल बहुत बिगड़ गया। शराब पीने लगा है, शराब पी के घर में तो घर में, बाहर भी झगड़ा करता है। लोग शिकायतें करने आते। और तो उसने कल अपनी छोटी बहन का सर फोड़ दिया। राहुल ने ऐसा धक्का मारा अपनी छोटी बहन को कि उसके सर में चोट आ गई, उसकी आंखों की रोशनी चली गई।
उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। सोचा था कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसने तो और हमें परेशान कर दिया। अब आप ही बताइए भैया, मैं इस हालत में इस लड़की को लेकर कहाँ जाऊं? शिवा, बहुत अच्छा रहा जो तुमने सब कुछ हमें बता दिया। ये चीज़ें छुपाने की नहीं होती, सभी को पता भी चल जाता है, लेकिन बताने से उसके समाधान भी निकल जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, हमारे दोस्त का हॉस्पिटल है, प्रयास नशा मुक्ति केंद्र है, वो सारे मानसिक बीमारियों से संबंधित सभी का ट्रीटमेंट वो करते हैं। उनका होम्योपैथी भी होता है, एलोपैथी भी होता है, आयुर्वेद भी होता है, और वहाँ से बहुत से लोग ठीक हुए हैं। तो हमें लगता है एक बार उन्हें दिखा देना चाहिए, और वो डॉक्टर हमें क्या बता रहे हैं उसको फॉलो अप करना चाहिए। वहाँ सिर्फ नशे की लत छुड़ाने का इलाज नहीं होता है, बल्कि मानसिक बीमारियों का भी इलाज होता है, पागलपन का भी इलाज होता है। कल जब मैं साइकिल चला रहा था तो मुझे वो अंकल पागल क्यों कह रहे थे? वो पागल वागल कुछ नहीं होता बेटा, और कोई आप पागल थोड़ी ना हो। नहीं नहीं, वो पागल थोड़ी है। नहीं, वो पागल नहीं है, पागल ना हो इसलिए अपने को इलाज कराना है। वहाँ जो इलाज होता है वो सिर्फ नशे का नहीं होता, मानसिक रोग जितने भी हैं उन सभी का वहाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। मेरी मानो, एक बार दिखा दो उसे। एलोपैथी भी है उनके पास, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, और भी कई नेचुरोपैथी है, कई सारी पद्धतियों से वो इलाज करते हैं। और होता यह है कि इलाज में हम बहुत लापरवाही करते हैं कई बार, तो उसमें देर हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है एक बार ज़रूर दिखा लेना चाहिए। ये भोपाल में ही प्रयास नशा मुक्ति केंद्र है। हाँ, एक चीज़ है कि आप अस्पताल का नंबर ज़रूर लिख लीजिए। हेलो हेलो। हेलो, आप राहुल की माँ बात कर रही हैं? हाँ, क्या हुआ राहुल को? राहुल को कुछ नहीं हुआ है, उसने एक लड़के के सिर पर शराब की बोतल मारकर उसका सिर फोड़ दिया है। आप थाने आ जाइए। मैं कोई थाने वाले नहीं आ रही हूँ। आपको जो करना है उसके साथ वो कीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए या मार दीजिए या बंद कर दीजिए, मुझे थाने नहीं आना। ये लड़का नहीं सुधर सकता। सीमा जी, राहुल के सभी टेस्ट करा लिए हैं, बीमारी काफी पुरानी है। कैसी बीमारी डॉक्टर साहब? राहुल को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ साथ नशे की भी बीमारी है। इसमें पेशेंट रूल्स फॉलो नहीं करता, अच्छा बुरा नहीं समझ पाता, जो उसको नहीं करने को बोलते हैं वही कर लेता है। जैसे उसको शराब पियो मत बोलेगा तो वो शराब पिएगा, कुछ रूल्स फॉलो करो बोलेगा तो वो रूल्स फॉलो नहीं करेगा, जिसमें मरीज नशे के लत में फंसकर अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता। ये बीमारी धीरे धीरे पांव पसारती है। यदि समय रहते इसका इलाज हो जाए तो मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। हम राहुल को ठीक करने की कोशिश करेंगे। एलोपैथी से लेकर नेचुरोपैथी, होम्योपैथी तक बीमारी को नियंत्रित करेंगे। फायदा कितना और कब होगा ये हम अभी नहीं बता सकते। हम भगवान तो नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं, तो करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, इलाज में कुछ कमी नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब।
सर राहुल के इलाज में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कैसी दिक्कत है मैडम? सर यही कि राहुल की फ़ीस कई महीने से आई नहीं है और उसके घर से कोई मिलने भी नहीं आया है, और ज़्यादा शराब पीने के कारण उसका लिवर डैमेज हो गया है, एसाइटिक फ्लूइड काफ़ी बढ़ गया है और टैपिंग करने पे एल्ब्यूमिन कम आ रहा है। सर उसके इलाज के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है सर। तो मैडम आपने किसी NGO से कॉन्टेक्ट किया है फाइनेंशियल हेल्प के लिए? जी सर करा है, सपोर्ट भी मिला है, बट उतना सफिशिएंट नहीं है उसके इलाज के लिए, हमें और ज़रूरत है। ओके, सो किसी साइकेट्रिक सोशल वर्कर को उनके घर पे आपने भेज के देखा कि क्या पोजीशन है? राउंड पे गए थे, पर सर उनका मकान बंद था, पर सर मुझे कहीं से पता चला कि उसकी माँ और बहन दोनों की मृत्यु हो गई है, तो हम ऐसे में उसे कहाँ छोड़ेंगे, और वो शारीरिक रूप से भले ही ठीक है पर मानसिक रूप से अभी भी उसे बाहर जाकर दवा लेने की ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं सर हम उसके लिए? देखिए यहाँ तो हम लोग उसे रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है ना, आखिरकार हमें भी उस दायरे में रहकर ही कार्य करना है। देखिए इस समय जहाँ तक कि जो मेरा अनुभव कहता है कि इस समय उसे फैमिली सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसे फैमिली का सपोर्ट मिले ताकि वो रिकवरी जो है ज़्यादा अच्छे से कर पाए और आगे भी अच्छा रहे। जी सर। ओके, जरा फाइल। जी सर, इस बार आप ये रिपोर्ट्स देख लीजिए। वैसे तो मैडम ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है, चलिए देखते हैं हम लोग राहुल के लिए क्या कर सकते हैं। अस्पताल में कई महीनों से राहुल का मुफ्त इलाज चल रहा है। उसे अभी और भी इलाज की ज़रूरत है। अस्पताल की भी अपनी सीमाएं हैं। ना तो राहुल के घर वालों का पता है और ना ही अस्पताल को कहीं और से मदद की उम्मीद। ऐसे में राहुल को डिस्चार्ज करना अस्पताल के लिए बड़ी चुनौती है। अब राहुल भी आखिर कहाँ जाए? बस यही एक सवाल समाज के लिए अनुत्तरित बना हुआ है।